अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, मुशरिकीन मक्का नमाज भी पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये मुशरिकीन मक्का की नमाज का जिक्र किया कि वो नमाज पढ़ते हैं, काहिली की, सुस्ती की। ये ईमान वालों की नमाज का जिक्र नहीं है, ये उनकी नमाज का जिक्र है। मक्का वाले इस्तंजे के भी कायल थे, गुस्ल जनाबत के भी कायल थे, वुज़ू के भी कायल थे, और जनाब आला कुल्ली करने के कायल थे, मिसवाक करने के कायल थे, नाक में पानी डालने के कायल थे, और मांग निकालने के कायल थे, और जनाब आला नाखून तराशने के कायल थे, बगलों के बाल उखाड़ने के कायल थे, और ज़ेर नाफ बाल साफ करने के कायल थे। ये सारी चीज़ें उनमें थी, और नमाज भी पढ़ते थे। नमाज ऐसी पढ़ते थे, अगरचे हमारी तरह नहीं पढ़ते थे, बहरहाल नमाज पढ़ते थे 3 टाइम की, ईशा के बाद, सूरज निकलने के बाद, सूरज ढलने के बाद, लेकिन अपनी मर्जी से। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ब्ल इस्लाम अपनी नमाज का जिक्र करते थे, फरमाते थे जब ईशा होती तो नमाज पढ़ना शुरू कर देता, हत्ता के थक जाता, रात के आखिर तक नमाज पढ़ता रहता, 4-5 घंटे। जब थकता तो ऐसे बेहोश होकर गिरता जैसे कोई कंबल पड़ी हुई हो, ऐसे ज़मीन में पड़ा होता था, और दिन को सूरज की तपिश मुझे आकर जगाती थी। और फरमाया कि सूरज निकलने के बाद नमाज शुरू करता, हत्ता कि सूरज की तपिश थका देती, और फिर मैं गिर जाता जिस तरह कंबल ज़मीन पर पड़ा रहता है। और सूरज ढलने के बाद भी नमाज पढ़ते थे, कोई ज़्यादा, कोई थोड़ी, कोई 1 रकात पढ़ता, क़याम और 2 सजदे, अपनी मर्ज़ी की जो है वो नमाज पढ़ते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप रुख कहाँ करते? वो फरमाते हैं जहाँ अल्लाह करा देता। और कुछ लोग तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और फजर की नमाज वो बाकायदा तौर पर पढ़ते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज पढ़ने के लिए जाते तो मुशरिकीन मक्का कोई तारुज़ नहीं करते, कभी नहीं रोका, और खुश होते थे कि शायद वो हमारे मज़हब पर नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा नमाज पढ़ने जाते किसी और वक्त में तो तारुज़ करते। आप एहतियातन 2-3 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को ले जाते, लेकिन सुबह बिला खौफ व ख़तर पढ़ने जाते, क्योंकि कोई मसला नहीं है। वो समझते थे कि हमारे तरीके पर नमाज पढ़ने के लिए आ गए हैं। वो नमाज भी पढ़ते थे और अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ते थे। वो रोज़ा भी रखते थे, रोज़ा भी उनका हमारे रोज़े की तरह सुबह सादिक से शुरू होता और गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा होता, और वो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखते थे, कोई अपने माबूदों को राज़ी करने के लिए नहीं रखते थे। इसलिए तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। क्या माना? अल्लाह फरमाते हैं जिसने भी रोज़ा रखा उसने मेरे लिए रखा, किसी गैरुल्लाह की रज़ा और इबादत के लिए नहीं रखा, मुझे राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा। तो वो रोज़ा भी रखते थे, 10 मुहर्रम उल हराम का तो ख़ास तौर पर रोज़ा रखते थे, और वो एतकाफ़ भी करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने दौरे जिहालत में मन्नत मानी थी कि मैं एतकाफ़ करूँगा, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो मेरे ऊपर एक मन्नत है, क्या मैं एतकाफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ज़रूर एतकाफ़ करो, खुशी से एतकाफ़ करो। क्या माना? पहले भी लोग एतकाफ़ करते थे और वो ज़कात भी देते थे।
ज़कात भी देते थे, और ज़कात का उनका जो मसरफ़ होता, मेहमानों पर खर्च करते, गरीबों पर खर्च करते, यतीमों पर खर्च करते, बेवाओं पर खर्च करते, मुसाफिरों पर खर्च करते, और जनाब आला जिसको कोई परेशानी होती, बीमार होता, मकरूज़ होता, उस पर भी खर्च करते। वो ज़कात के भी कायल थे, वो ज़कात भी देते थे, और वो हज भी करते थे। हज का तो वो ख़ास एहतमाम करते थे, सारा साल शहद जमा करते, और जब हज का मौका आता, जितने भी हाजी आते उनको जमजम में शहद मिलाकर पिलाते, और अपने खर्च में से किसी की जूती टूट जाती उसको जूती लेकर देते, किसी का कपड़ा फट जाता उसको कपड़ा नया लेकर देते, और जनाब आला उनके नान व नफ़्का का ख्याल करते, ज़रूरत का खर्च इखराजात का, तो वो उनको खर्चा देते, और ख़ुद ऐसे एहतमाम से हज करते कि उनका छोटा बच्चा भी अगर हो तो उसको भी एहराम पहनाकर हज कराते, और हर साल हज करते बाकायदा तौर पर। इसी तरह जैसे हम करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ भी करते, हजर अस्वद को बोसा भी देते, सफ़ा मरवा भी दौड़ते, और कुर्बानी भी करते, और जनाब आला रमी भी करते थे, शैतानों को पत्थर भी मारते थे, और जनाब आला कुर्बानी भी करते। सारे यही तरीके थे, लेकिन गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ ये थी कि वो जब तलबिया पढ़ते थे वो हमारी तरह नहीं पढ़ते थे, तलबिये में गड़बड़ करते थे। उनका तलबिया ये था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक। इतने तक तो हमारे तरह था। आगे आगे कहते, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु वमा मलक। क्या माना, अल्लाह तेरा तो है तो कोई शरीक नहीं, तेरा शरीक कोई नहीं है। इल्ला शरीकन हुवा लक, सिवाय उनके जो तेरे हैं, जो तेरे लिए हैं, जो तेरे अपने हैं, जो तेरे प्यारे हैं, वो तो तेरे शरीक हैं। तमलिकुहु वमा मलक, हकीकत में उनका भी तू मालिक है, जिस चीज के वो मालिक हैं, उनका भी तू मालिक है, उनकी ज़ात का, उनकी जायदाद का, उनके जो है वो काम काज का, जो उनको सलाहियतें दी हैं उनकी अपनी नहीं हैं, तेरी अता करदा हैं, उनका भी तू मालिक है। बस यही फ़र्क था। जब वो तलबिया पढ़ते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, रुक जाओ माह माह, रुक जाओ, काम बन गया, बात इधर तक पूरी है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो ये पढ़ते थे, वो इबादतें करते थे, लेकिन अपने तरीके से जो भी करते थे वो सवाब समझ कर करते थे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे।